गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे ही आप यूपीएमआरसी की साइट पे जाएंगे तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो पेन और पेंसिल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है उसे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ठीक है, तो और वो ले जाने देंगे कि नहीं ले जाने देंगे, लिख तो दिया है लेकिन ले जाने देंगे कि नहीं ले जाने देंगे, अगर ले जाने देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और मॉक टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ पॉइंट थे कि सेव करना है कि नहीं करना है, कौन कौन से टेस्ट आएंगे वो देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं अच्छे से। मॉक टेस्ट अगर देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो दिख रहा है थ्री पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगा। और ये विंडो आने के बाद ब्लैक वाला आप यहाँ पे आप ये इस वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाला क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, 2024 पे क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। इस विंडो में क्या करेंगे, अब यहाँ पे दे रखा है साइको का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ये साइको का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये है, और मॉक टेस्ट के लिए ये नीचे वाला लिंक। तो जैसे कि 22 से 26 तक मॉक टेस्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। तो आज प्रैक्टिस कर लीजिए, कल दोपहर के बाद टेस्ट करिएगा और रात में अच्छे से सो के जाइएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, तो क्या पैटर्न है इसमें, ये सब चीज़ें देखते हैं। आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू मॉक फुल मॉक लिंक फॉर साइको टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे जो टाइमिंग दी है ये टाइमिंग अलग है, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से टाइमिंग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकमात्र ये देख लीजिए, यह एकमात्र पति दर्शन मतलब एक तरह से सैंपल है, मॉक टेस्ट है, प्रश्न पत्र है। इसके में जो टाइमिंग दी है इससे वो अलग होगा। ये हो सकता है ये 5 जो परीक्षण दिए गए हैं, टेस्ट दिए गए हैं, सेम यही आएगा। ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो आपको सही आंसर पर टिक मारना होगा, तीसरे पॉइंट में सही आंसर पर टिक मारना होगा और सेव कर लीजिएगा। ठीक है, निर्धारित समय बाद तुरंत समय और 1 मिनट के बीच में आपको रेस्ट मिलेगा। हर सेक्शन खत्म होगा तो 1 मिनट का विश्राम समय आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र ऑटो सेव सक्षम नहीं है। ठीक है, आपको अपने उत्तर की सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। यद्यपि वास्तविक परीक्षण के समय प्रत्येक क्लिक के बाद आपका उत्तर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। कुछ लोग आंसर पूछ रहे होंगे कि क्वेश्चन सेव करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट है, इसमें क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि माउस की सहायता से आपको पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि माउस की सहायता से आपको जो है आंसर देना है। और दूसरी चीज में क्या है, यह प्रश्न प्रतिदर्श प्रश्न पत्र ऑटो सेव नहीं है। मतलब ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये ऑटो सेव नहीं है, इसमें सेव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने उत्तर को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। यद्यपि ये वाली लाइन पढ़िए, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो लिखी नीचे लिखी है। यद्यपि परीक्षण के समय प्रत्येक क्लिक के बाद अपना उत्तर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। मतलब आप जो मेन वास्तविक परीक्षण में जाएंगे, मेन एग्जाम में जाएंगे जो आपका 22 को है, 23 को है, उन सब एग्जाम में क्या होगा, आपका सेव नहीं करना होगा। आपने आंसर दे दिया तो आप उसको सेव हो जाएगा, अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि आपको सेव नहीं करना है, तो टाइम वेस्ट ना करिएगा, आप बस आंसर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, अपने उत्तर विकल्प को हटाने के लिए माउस की सहायता से उसी विकल्प पर पूरा क्लिक करिए। अगर एक बार आंसर दे दिए हैं, आप क्लिक कर दिए हैं, मान लीजिए ए फर्स्ट पे, तो आपको हटाना है तो आप उसी पे क्लिक कर दीजिए तो वो हट जाएगा, और दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप पहला हट जाएगा। ठीक है, अपने उत्तर विकल्प को बदलने के लिए दूसरे विकल्प पर क्लिक करें। देखिए अगर उसको हटाना है तो उसी पर क्लिक करिए, हट जाएगा, और अगर दूसरा आंसर क्लिक करना है तो दूसरे पर क्लिक करेंगे तो पहला हट जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में देखिए 5वें में क्या लिखा है, जब आप परीक्षण में मुख्य प्रश्नों को हल करेंगे तथा माउस को स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में मुख्य परीक्षण के बगल में दर्शाए गए आइकन आई पर ले जाएं कर जाएंगे तो आपको प्रश्न पैलेट
दिखाई देगा। इस प्रश्न पैलेट के द्वारा आपको यह सूचना प्राप्त होगी कि आपने अब तक कितने प्रश्नों को हल किया है तथा कितने प्रश्न हल करने के लिए बचे हैं, जिससे दो तरीकों से प्रदर्शित किया जाएगा, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड। ठीक है। तो और इसमें कुछ बच्चों ने पूछा था कि अगर मार्क फॉर रिव्यू है और आंसर्ड है तो क्या वो इवैल्यूएशन में काउंट होगा? तो वो इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होगा। वो ये एग्जाम देंगे, अगर मॉक टेस्ट अभी दे रहे हैं उसमें आगे इस वीडियो में आगे देखेंगे कि वैलिड है कि नहीं। वैसे वैलिड नहीं होगा, वहाँ पे लिखा था, मैंने देखा है एक बार। अब परीक्षण से पूर्व निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। वहाँ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा पेपर देते वक्त। मुख्य परीक्षण को भलीभांति करने के लिए प्रत्येक परीक्षण के उदाहरण को अवश्य समझें। ठीक है, एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। अपना ध्यान पूरी तरह से प्रत्येक परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न पर केंद्रित करें ताकि आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। समय सीमा का ध्यान रखें और निर्धारित समय में ही पूरा परीक्षण हल करने का प्रयत्न करें। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो उस पर ज्यादा समय न लगाएं, बल्कि दूसरे प्रश्न को हल करें। परीक्षण के बीच विश्राम समय का उपयोग अपने मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए करें ताकि अगले परीक्षण पर पुनः ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन हो गए। सेम इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया है कि इस इंस्ट्रक्शन से 3-4 पॉइंट क्लियर होती हैं। पहला कि आपका ऑटो सेव हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो कंफ्यूज मत होइए, मेन एग्जाम में आपका ऑटो सेव हो जाएगा, बस आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। और मार्क फॉर रिव्यू आंसर वाला, वो उसमें बस आंसर दीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू मत कीजिएगा। ठीक है, और ये रेस्ट पीरियड मिल जाएगा आप लोगों को, रेस्ट पीरियड मिलेगा 1 मिनट का। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। एक्चुअली विंडो थोड़ा छोटा है तो आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखेगा मोबाइल में, तो आगे जो है इस मोड में नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉरी। और आगे पोर्ट्रेट फॉर्म में हम दिखाएंगे, उसको देखिएगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको जो भी अपडेट्स मिलेंगे, अभी अब तो साइको है, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगा, इन सब में अपडेट जो भी हैं वो हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो अपडेट मिल जाएगा। तो अब ये एग्जाम शुरू करेंगे और टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, प्राइवेट चैनल है तो वहाँ आप ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उसके आंसर किए जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो इमिडिएटली आंसर किए जाएंगे और कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम रेडी करेंगे एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला आएगा हम मेमोरी टेस्ट। इसमें हमारा रेलवे ट्रैक है तो आप फिगर मेमोरी वाला छोड़ दीजिए। आप लोग क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोग का ठीक है, दिमाग तो विकसित हुआ होगा, मेमोरी तो अच्छी हुई होगी, तो आप रेलवे ट्रैक वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। 5, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वो मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ कैसे लर्न करना है। अभी हमारा पोर्ट्रेट मोड में देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है लैंडस्केप में, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी 5 मिनट के लिए हमारा मिला मेमोरी टेस्ट का, ये हमें रीड करना है। रीड करना है तो इसको रीड करने के बाद आप देखिए एक एक लाइन रीड करिएगा। ठीक है, ये सैंपल पेपर है तो ऐसा ही इतने ही क्वेश्चन उसमें नहीं दिखेंगे और ना टाइम का रेशियो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वहाँ अलग हो सकता है, ये बस सैंपल एक पेपर है। इसमें क्या किया गया है देखिए, दिस इज अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। दिस टेस्ट इज in 2 parts. In each part there is a memory screen and the test screen. On memory screen you will see a railway map with names of 3 railway stations. Your task is to memorize the location of stations. After allotted time of 1 minute test screen will appear. टेस्ट स्क्रीन आएगा, ठीक है, जहाँ पे ये दिया होगा। On this screen you will find the same railway map having English alphabets A, B, C, D and E in place of station. The names of station are written on left side of the railway map. You are required to recall the location of each station in the map. The alphabet that shows the position of the station in the map will be your answer. Time allotted for test screen is 1 minute. मतलब याद करने के लिए 1 मिनट और आंसर देने के लिए 1 मिनट, वहां पे अलग टाइम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आफ्टर, और यहाँ पे 3 स्टेशन है इस सैंपल पेपर में, लेकिन वहाँ ज्यादा होते हैं 5-6, मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ देयर इज इंटरवल फॉर 1 मिनट एंड सब्सिक्वेंटली पार्ट
2 will follow. द टाइम लिमिट फॉर द टेस्ट इज 4 मिनट्स। ठीक है, यहाँ के लिए है, वहां के लिए अलग टाइम मिनट होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे रेलवे टाइप है, तो इसको याद कैसे करते हैं, एस डी पी ऐसे याद कर लीजिएगा, एस डी पी। देखिए दो ही चीज ध्यान रखनी होगी, पोजीशन ध्यान रखनी होती है और नेम ध्यान रखना होता है। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ पे है एस एस डी पी, एस डी पी, एस डी पी याद कर लीजिए, एस डी पी या पीडीएस याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे, पीडीएस या एस डी पी। चलिए ऊपर से याद कर लेते हैं, एस डी पी, एस डी पी। अब एक ध्यान रख, पोजीशन ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे पहला नाम जो है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, ऊपर कॉर्नर पे है और जो दो हैं वो बीच में है, तो एस डी पी हो गया। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो कैसे आंसर मारेंगे, एस डी पी, एस वाला जो था वो बी पॉइंट पे एस था, तो बी पॉइंट पे एस हो गया। डी पी, डी डी वाला पॉइंट सी पे था, डी डेट का पॉइंट सी पे हो गया, और पी वाला पॉइंट ए पे था, तो पी वाला पॉइंट ए आंसर दे देंगे। तो ऐसे ही आंसर आपको करना है। ठीक, टाइम लिमिट, ये तो इंस्ट्रक्शंस है, इसके बाद आपका एग्जाम ओपन होगा। दूसरी बात, पेन पेंसिल की बात करेंगे, तो पेन पेंसिल की बात हम बताना चाहेंगे कि उसमें आपको पेन पेंसिल नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि अगर पेन पेंसिल और पेपर ले जाएंगे तो आप रेलवे तक बना सकते हैं, तो ये मेमोरी टेस्ट मेमोरी टेस्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको पेन पेंसिल पेपर कुछ नहीं ले जाने देंगे, तो कृपया करके आप वहाँ पे बहस ना करें। ठीक है, वहाँ बहस ना करें। आपका ये पहला 1 मिनट के लिए मेमोरी स्क्रीन पार्ट आ गया, इसमें आप याद कर लेंगे OPT। ठीक है, इसमें कैसे याद करेंगे, OPT, OPT हो गया, OPT 6 होंगे तो ऐसे दो वर्ड आप बना लेंगे OPT। अब इसका लोकेशन याद करना है, तो शुरू के दो जो हैं, OP जो है वो बीच में है। ठीक है, OP बीच में है और T कॉर्नर में है, तो ऐसे याद कर लेंगे OPT। ठीक है, पूरा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं होती है, आगे फर्स्ट वर्ड याद कर ले सकते हैं, तो सिमिलर हो तो दो वर्ड याद कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मैच करे होते हैं, उसके मशीन टेस्ट के अकॉर्डिंग एक वीडियो डाल रखा हूँ, उसको एक बार देखिए, आसान हो जाएगा, और भी वीडियो मैं एक दो डाल दूंगा। तो ये OPT याद कर लिए, OP बीच में है और T जो है कॉर्नर पे है। अब इसके बाद 1 मिनट जैसे ही स्क्रीन टाइम खत्म हुआ, 1 मिनट, अब आपका दूसरा आएगा आंसर वाला। ठीक है, तो वहां पे तो ऑटो सेव है, बस आपको आंसर देना है। OPT की बात आ गई, तो देखिए OPT, तो बी और सी पे क्या था, OP था, O कहाँ था, बी पे, और OP कहाँ था, सी पे, OP और T कहाँ था, बी पे। तो ये आंसर ऐसे देंगे, और यहाँ पे सेव कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे आपका जो है, वहाँ पे आपका ऑटो सेव है। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या है, ऑटो सेव है, यहाँ सेव करने का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे ऑटो सेव है। ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ सेव मत करिएगा, लिखा हुआ है पहले पेज पे ही कि जो मेन एग्जाम है वहाँ ऑटो सेव है, वहाँ पे बस आंसर देना है आपको, बस टिक मारेंगे, आपका आंसर हो गया, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव है। ठीक, तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली पॉइंट है, 2-3 पॉइंट जो बताया मैंने, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इसी से जो है आपका टाइम बचता है। ठीक है, इसी से एक दो क्वेश्चन आगे हो जाते हैं लोग बच्चे, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट इन द साइको। देखिए अब हमारा यहाँ पे टेस्ट 1, टेस्ट 1 के दो पार्ट है, मेमोरी टेस्ट के दो पार्ट हैं, 1 मिनट का अब रेस्ट मिलेगा यहाँ पे, 52 सेकेंड 50 सेकेंड में 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा। इसमें देखिए 5 पार्ट हैं, जिसमें मेमोरी 1 टेस्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 है, दोनों पार्ट में रेलवे ट्रैक ही आएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारा क्या आएगा, इसमें फिगर फाइंडिंग टेस्ट आएगा। ठीक है, फिगर एसोसिएशन टेस्ट आएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट में फिगर एसोसिएशन टेस्ट आएगा, 2-3 फिगर दे देंगे उनको, उनको बताएगा किस फिगर में है, जोड़ने के बाद बनेंगे। कंसंट्रेशन में क्या आएगा, कंसंट्रेशन में हमारा ऑब्जर्वेशन टेस्ट आएगा। ठीक है, जो ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन सर्कल है वो वाले टेस्ट आएंगे, फाइंडिंग डिफरेंट वाले। और फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे आएंगे एक फिगर दे देगा, वो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली चीज है,
कि फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट में बताते हैं कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि वहाँ ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है। और पांचवा है पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए दूसरा पार्ट आ गया हमारा, यहाँ पे देखिए SDVINGMLY, तो इसको एक याद करें, SIM, सिम, सिम हो गया, ठीक है, सिम क्या हो गया, सिम हो गया। और ये ध्यान में देख लेंगे कि ये SI जो है वो कॉर्नर पे है और M जो है मिडिल पे है, ठीक है, M जो है मिडिल पे, और एक दिमाग में इमेज भी बना लेंगे कौन सा कहाँ पे कॉर्नर पे है, ठीक है। तो देखिए S ऊपर है, I इधर है, राइट साइड में है, M जो है हमारा, M जो है देखिए, M जो है ये राइट साइड में है, ये भी राइट साइड, ये ऊपर है, और ये MLY जो है यहाँ पे मिडिल में है। तो ये याद करिए, सिम, सिम में S ऊपर, I साइड में, मतलब कॉर्नर पे दोनों है, लास्ट लास्ट में, और M बीच में है। तो ये ध्यान रख लीजिए। आपका टाइम 14 सेकंड बचा हुआ है। 14 सेकंड बाद दूसरी जो है हमारी स्लाइड आ जाएगी, आंसर स्लाइड। तो मेन बात ध्यान रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेन जो पेपर होगा उसमें सेव करना नहीं होगा। यहाँ आपको सेव करना है, लेकिन वहाँ ऑटो सेव है, वहाँ सेव करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ आंसर दे दीजिए, सिम कहाँ था, एस कहाँ था, ये सी पॉइंट पे था, आई कहाँ था, हमारा डी पॉइंट पे था, और क्वेश्चन 2 एम कहाँ था, एम हमारा बी पॉइंट पे था। अब इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑटो सेव है, ठीक है। ये काफी आसान होता है इसमें, बिल्कुल। ये 3 वर्ड नहीं आते, एक बार ध्यान रखिएगा, ये तीन तीन ही पॉइंट नहीं आते हैं, कम से कम इसमें 6-7 पॉइंट आते हैं, मैक्सिमम आएंगे तो 8 पॉइंट आएंगे, ठीक है। 8 पॉइंट दिखाए जाएंगे, रेलवे ट्रैक जिग जैग होगा, क्रॉसिंग होगा कई जगह, तो 8 पॉइंट होंगे। लेकिन ऐसा होगा कि आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ड मैच करेंगे, फर्स्ट सेम है तो दूसरे वर्ड को मैच कर लेंगे, एक दिमाग में इमेज बना लेंगे कौन सा कहाँ है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे तो आप कर पाएंगे, ठीक। 13 सेकंड बचे हुए हैं। इसके बाद आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब तीसरा टेस्ट आएगा, तो मेमोरी टेस्ट में वो फिगर जो क्रो और डायग्राम दे रखा था, उसका नंबर दे रखा था, वो नहीं आएगा। देखिए आप, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो मैंने बताया, सबसे ध्यान देने वाली बात, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट में एक पॉइंट है, वो सबसे ध्यान देने वाली बात है, और वो ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, तो ध्यान देने लायक है। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आई फील गुड। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आंसर पूछेंगे, कोई भी डाउट हो, वो तो हम क्लियर कर देंगे आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल पे हैं वो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंस्ट्रक्शंस सारे पढ़िएगा, एक एक पॉइंट। ये नहीं कि हमने मॉक टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस देख लिए तो ठीक है, सब चलेगा, वहाँ के इंस्ट्रक्शंस सारे पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए टेस्ट इंस्ट्रक्शंस में, दिस इज अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, देयर आर 2 क्वेश्चन इन दिस टेस्ट, इन ईच क्वेश्चन you are to decide which figure shows the parts given in left hand box correctly fitted together. Sometimes the parts have to be turned around. मतलब इस वाले पार्ट में क्या है कि sometimes the part have to be turned around, मतलब तो पार्ट्स जो है वो घूम फिर के जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि घूम फिर के नहीं, सेम होने चाहिए, घूम फिर के जुड़ सकते हैं। एंड समटाइम्स दे हैव टू बी टर्न्ड ओवर इन ऑर्डर टू मेक देम फिट, फिट करने के लिए इधर उधर जो है उलट पुलट सकते हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये उलट पुलट सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में फिगर उलट पुलट और होके फिट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, अभ्यास प्रश्न 1 में देखिए 2 पार्ट है, तो ये आपको 5वें में दिख जाएगा। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न 2 में देखिए, यहाँ पे आपके 2 पार्ट है, ट्रायंगल और ये, तो दोनों जोड़ के हमारा जो है पार्ट 3 बनता है, 3 और थर्ड आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी ये टाइम बिल्कुल ध्यान देते रहिए, क्वेश्चन जो है अलग आ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन अलग होंगे, ये तो जस्ट सैंपल है। तो क्या आएंगे ये बताया गया है यहाँ पे, और कैसे करना है ये बताया गया है।
वहाँ पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, टाइम बढ़ेगा, आपको 1 मिनट बीच में रेस्ट मिल रहा है, हर पार्ट के बाद 1 मिनट रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और सारे इंस्ट्रक्शंस को बकायदा पढ़िएगा, पेन पेंसिल वगैरह वहाँ नहीं ले जाना होगा, ठीक है। लिखा है इंस्ट्रक्शंस में भी, लेकिन पेन पेंसिल वो अलाउ नहीं करेंगे। और सेंटर जो भी है, आप लोग सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं, रिस्क ना लें। चारबाग रेलवे स्टेशन पे रुके, आसपास रुके वहीं पे, चारबाग रेलवे स्टेशन के, क्योंकि जो सेंटर ओएमएक्स सिटी है, वृंदावन है, उस साइड होटल वगैरह मिलना मुश्किल होते हैं। अगर ओयो वगैरह अवेलेबल है तो एक दिन पहले जाके ले लें, ठीक है। अदरवाइज स्टेशन के आसपास रुके, वहाँ पे आप लोग वहाँ से बिल्कुल ट्रेवल के लिए जो है बिल्कुल ऑटो वगैरह मिल जाता है। वृंदावन कॉलोनी बिल्कुल हाईवे से, और ओएमएक्स सिटी तो बिल्कुल हाईवे के 100 मीटर दूर है। हाईवे पे उतरेंगे, शहीद पथ है, वहाँ से जो है 100 मीटर। ओएमएक्स सिटी जो है वो थोड़ा, वृंदावन कॉलोनी जो है वो थोड़ा 1-2 किलोमीटर अंदर है शहीद पथ से। सेंटर पे टाइम से ही पहुँचे। और आपका ये देखिए क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे फिगर एसोसिएट करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे सेम चल, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहाँ पे हमारा बन रहा है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, बड़ा वाला शेप देखते हैं। पहले में हमारा मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। दूसरे में भी हमारा मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, ठीक है। तीसरे में नहीं मैच कर रहा है, चौथे में मैच कर रहा है, चौथे में मैच कर रहा है हमारा, नहीं मैच कर रहा है। पांचवें में हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको पांचवें में हम फिट कर लेंगे, इसका आंसर पांचवा होगा, ठीक है। इसको 5 कर देंगे। और दूसरे में देखेंगे तो ये देखिए, छोटा पार्ट कोई ले लीजिए, छोटा पार्ट या बड़ा पार्ट ले लीजिए, और देखिए बनाइए, हमारा बनाते जाइए। देखिए तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल अंदर गया है सर्कल के, तो ये वाला पहला तो मैच नहीं कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा नहीं मैच कर रहा है, चौथा नहीं मैच, मतलब दूसरा आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका दूसरा कर देते हैं, और नीचे इसको सेव कर लीजिए, मॉक दे लीजिए। वैसे वहां सेव नहीं करना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां सेव नहीं करना होगा, ठीक है, वहां ऑटो सेव होगा। तो आपका टेस्ट 1 के 2 पार्ट हो गए और 2 हो गया, ठीक। अब आपको टेस्ट 3, 1 मिनट का ये रेस्ट मिलेगा आपको। टेस्ट 3 कंसंट्रेशन टेस्ट आएगा, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। ये सब टेस्ट हो जाने के बाद आपको मशीन टेस्ट के लिए बारी बारी से बुलाया जाएगा, रोल नंबर वाइज। तो डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स वाला है कि आपको रिलैक्स होकर टेस्ट देना है। देखिए बीच में 1 मिनट टाइम भी मिल रहा है, काफी चीजें मिल रही हैं आपको, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको पेपर देना है, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल पेपर देने के लिए रिलैक्स हो जाइए। अब देखिए अगला आएगा कंसंट्रेशन टेस्ट। फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट तो जो है इंडिपेंडेंस टेस्ट है, काफी पॉइंट देन। कुछ लोग कह रहे थे कि उल्टा वाला कराइए, ट्रायंगल उल्टा सीधा, तो ये वो सब सेम है, कोई वो अलग नहीं है। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस पढ़िए क्लियरली। दिस इज अ टेस्ट of power of observation. There are 2 questions in this test. In each problem 6 फिगर ABCDEF। देखिए यहाँ पे फिगर बढ़ा दिया, और आप लोग कह रहे थे कि सर 4/3 आएगा, 3/3 आएगा, तो नहीं, देखिए बड़ा वाला है, 4/4 है, ठीक है। और साइज भी F तक है, पॉइंट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी F है, ठीक है। तो F आर गिवन आउट ऑफ दीज 5 फिगर आर आइडेंटिकल and one figure is different than the others in some respect. You are required to identify the dissimilar figure. Here are some practice problem. The time limit for this test is 1 minute. तो यहाँ पे ये मॉक टेस्ट के लिए इन्होंने एक सैंपल दिया है, वहाँ पे अलग क्वेश्चन टाइप कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जैसा हार्ड लेवल बढ़ाएंगे उसके हिसाब से वो क्वेश्चन निकालेंगे और टाइम देंगे, ठीक है। तो इसमें देख लिया डिफरेंट कौन सा, इसमें बी वाले में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, बी वाले में डिफरेंस क्या है ये बताइए। बी वाले में हमारा कहाँ पे डिफरेंस है, बी वाले में हमारा ऐसे करना, देखिए इसको देखेंगे, पहले रो में देखेंगे तो पेंटागन सर्कल 2 स्क्वायर, पेंटागन सर्कल 2 स्क्वायर, पहला वाला रो सही है। 3 ट्रायंगल 1 स्क्वायर बीच में, दूसरा रो भी सही है। स्क्वायर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, सारे डिफरेंट हो, स्क्वायर ट्रायंगल ऑफ, स्क्वायर नहीं, सर्कल
ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल, ट्रायंगल। तो दूसरे वाले में देखिए हमारा यहाँ पे तीसरे रो में हमारा फाइंड हो गया, ठीक है, मिस्टेक है तीसरे रो में, तीसरे रो में हमारा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए तीसरे रो में अलग है। तो अभ्यास प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डिफरेंस हमारा एफ में फाइंड हो रहा है, एफ में फाइंड डिफरेंस हो रहा है। देखिए एफ में हमारे तीसरे रो में एफ में हमारा डिफरेंस फाइंड हो जा रहा है। आपका 2.5 मिनट का इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गया। 2.5 मिनट के बाद अभी इसका क्वेश्चन आएगा और जल्दी से इसे फाइंड करने की कोशिश करिएगा। देखिए 1 मिनट में आप फाइंड करना है तो 1 मिनट में फाइंड करिए। देखिए इसको दो स्क्वायर पेंटागन सर्कल, स्क्वायर पेंटागन सर्कल, स्क्वायर पेंटागन सर्कल, पहला रो सेम है, दूसरे में स्क्वायर ट्रायंगल नहीं सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन सेम है। तीसरे में आएंगे तो दो बीच में सर्कल पेंटागन स्क्वायर, सर्कल पेंटागन स्क्वायर। तो देखिए इसमें सी में तीसरे रो में हमें डिफरेंस मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो हमारा दो स्क्वायर पेंटागन सर्कल, ठीक है। पहला रो तो सही है, दूसरे रो में जाएंगे, दूसरा रो भी सही है, तीसरे रो में जाएंगे तो हमारा सर्कल, चौथे रो में तीसरे रो में सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन, सर्कल ट्रायंगल। तो इसमें भी ई वाले में थर्ड रो में हमको मिल गया है, ठीक है, ई वाले में थर्ड रो में हमको मिल गया है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। टाइम आउट होगा, फिर 1 मिनट का आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। टाइम आउट 1 मिनट का रिलैक्स आपको दिखा देगा कि आपने कितना आंसर दिया है, आउट ऑफ कितना आंसर। मार्क फॉर रिव्यू ना करिएगा तो इतना टाइम नहीं होता है, मार्क फॉर रिव्यू आंसर करेंगे वो काउंट भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आंसर्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंसर्ड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। तो विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। तो आप मार्क फॉर रिव्यू आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू ना करिएगा, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। नीचे कोई आपको कोई भी पॉइंट टच करने की जरूरत नहीं है, बस आप आंसर करिए, ठीक है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब आएगा फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो पूरा आपका ये सेक्शन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। अब देखिए इसमें क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और अच्छे से देखिए इसमें क्या, और ये होता भी है, देखिए बिल्कुल रेड करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को वो चीजें। ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में है तो परेशानी तो हो रही होगी देखने में, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि ये मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आपका क्या है इंस्ट्रक्शन, दिस टेस्ट असेस योर एबिलिटी टू फाइंड अ सिंपल फिगर हिडन इन अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। सिंपल फिगर होता है, उसका हिडन पैटर्न में फाइंड करना होता है, ठीक है। In this test, you will be shown a simple form below which 5 complex figure, namely 1, 2, 3, 4, 5 are given. Out of 5 complex figure, your task is to find out the one in which simple form is hidden. मतलब जो दिया है वही जो है वहां पे हो, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है, दैट शेप, size and direction of the simple form is exactly the same in the complex figure, ठीक है। क्या ध्यान में आया कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाली लाइन है हमारा, ये दो लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि द प्लीज रिमेंबर दैट द शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द सिंपल फॉर्म इज एग्जैक्टली द सेम इन कॉम्प्लेक्स फिगर, यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑप्शन दैट आर शोज आंसर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो सेम शेप में नीचे पैटर्न में आना चाहिए, जैसे तो पहले में कहीं नहीं दिख रहा है, दूसरे में देखेंगे तो कहीं नहीं दिख रहा, उल्टा दिख रहा है, तीसरे में देखेंगे तो नहीं दिख रहा, शेप ही गड़बड़ है, चौथे में देखेंगे आप तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग हो गया है, ठीक है। चौथे में देखेंगे तो ये वाला टिप जो है ये इधर आ गया है, तो ये डायरेक्शन अलग हो गया है। तो हमारा पांचवा आंसर होगा, पांचवा, ये दोनों ये सेम है,
5वां में सेम पैटर्न मिल रहा है, सेम वही उठ के वैसे ही आ गया है, ना डायरेक्शन चेंज हुआ है ना शेप चेंज हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सब में करिएगा। अगले वाले में देखेंगे, इस वाले में तो इसमें भी चौथे में देखिए सेम आया है, चौथे में उसी एंगल पे आ गया है और सब में थोड़ा एंगल चेंज हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सेम एंगल पे आ गया है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा। जिस एंगल पे है उसी एंगल पे उसी डायरेक्शन में सेट कर दीजिए, वही ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका टेस्ट ओपन होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग होंगे, वहां पे जो होंगे टाइमिंग भी अलग होगा। देखिए पैटर्न, अब ये वाला जो है दो ट्रायंगल वाला पैटर्न आप सेम सेज में नीचे ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए 5वें नंबर में तो टेढ़ा है, ये नहीं होगा, छठे नंबर में भी नहीं, चौथे में भी नहीं मिलेगा हमें। हमें जो है मिलेगा कहाँ, हमें देखिए तीसरे में भी नहीं मिल रहा है, हमें दूसरे में भी नहीं मिल रहा है, ये हमें बस पहले में मिल रहा है। ठीक है, ये हमें बस पहले में मिल रहा है और कहीं तो हमें दिख नहीं रहा, सेम शेप एंड साइज में कहीं नहीं दिख रहा। आप लोगों को दिख रहा है तो बताइए। और देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये वाली चीज हमको सेम नीचे ले आनी है, ये वाली चीज हमको सेम नीचे ले आनी है। तो अगर ले आएंगे सेम एंगल सेम शेप सेम डायरेक्शन में अगर ले आएंगे तो कहाँ दिख रहा है ये बताइए, देखने की कोशिश कीजिए, मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए सॉरी नहीं दिखा, लेकिन हाँ थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स था। सेम सेज पे ऑन साइज में होना चाहिए। ठीक, और सेव कर लीजिएगा। देखिए इस बार सेव नहीं किया होता तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आ गए, आंसर्ड 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। ये तो जस्ट मॉक टेस्ट के लिए है, मेन टेस्ट में आप लोगों को जो वहाँ पे साइको होगा सेंटर पे, वहां पे सेव नहीं करना है, वहां पे ऑटो सेव होगा। ठीक है, अभी 1 मिनट का हमें रेस्ट मिला है, इसके बाद हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट में आप लोग 2 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में देखते हैं क्या आता है। यूट्यूब चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, वहां से ज्वाइन करिएगा। आप लोग डायरेक्ट चैनल पे आएंगे टेलीग्राम पे, वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। और अपडेट्स अगर कमेंट में भी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। एक अब देखिए पर्सनालिटी टेस्ट आ गया। पर्सनालिटी टेस्ट को, हाँ पर्सनालिटी टेस्ट में भी 2-3 पॉइंट ध्यान रखने वाली हैं। वो 2 पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है वो मैं बता देता हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट में ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आप बीच में न रहिएगा, कि ये नहीं कि हर आंसर में आप बीच में रहें। ठीक है, देखिए 2 मिनट स्टेटमेंट, आंसर देम अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आंसर करें। डिफरेंट डायमेंशन और पर्सनालिटी की टेस्ट होती है, कैसे इवेल्युएशन होगा ये बता दिया गया है। ठीक है, तो आप बीच में रहने की कोशिश ना करें, जैसे कि इसने लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे देखिए प्लीज मार्क, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, प्लीज मार्क योर आंसर बाय क्लिकिंग ऑन योर प्रेफर्ड आंसर ऑप्शन व्हेन यू आंसर, कीप दीज 4 पॉइंट्स इन माइंड, दिमाग में रखने वाली 4 बातें। गिव द फर्स्ट नेचुरल आंसर एज इट कम्स टू यू। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है पर्सनालिटी टेस्ट बताते हुए कि आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपके आंसर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली बार में आपका आंसर आ रहा है वही दीजिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने वाली क्या चीज है, ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन द मिडिल अनसर्टेन, मतलब आप अनिश्चित मत रहिए, बीच में ना रहिए। जैसे मैं ये 2 क्वेश्चन सैंपल के दिए हैं, इसमें अगर मैं टीम वाले खेलों को पे देखना पसंद करता हूँ तो कभी कभी और दोनों के बीच के हो तो ये आंसर मत दीजिए, आप अपना हाँ या ना दीजिए। जो हाँ ना वाले हैं उसमें हाँ ना दीजिए। ठीक है, तो ज्यादातर आंसर हाँ ना में दीजिए, कुछ कुछ में 1-2 क्वेश्चन में होता है कि बीच में दे सकते हैं ठीक है, तो हाँ है ना है दीजिए, गंभीर पसंद हो सकते हैं जल्दी दोस्त। तीसरा पॉइंट क्या, बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग। और पर्सनालिटी टेस्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ये नहीं कि एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपकी पर्सनालिटी का स्कोर कम हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करें। ठीक, अगला क्या है, आंसर इज ऑनेस्टली एज पॉसिबल, जैसे ऑनेस्टली पॉसिबल हो वैसे आंसर दें, ऑनेस्टली ऑनेस्ट हो गए आंसर दें। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाली बातें हैं।
जैसे मैं टीम वाले खेलों को देखना पसंद करता हूँ, तो हाँ कोई टीम वाला ही देख सकता है तो टीम वाले में हाँ ही लगाइएगा, टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो गंभीर हो, गंभीर को भी पसंद कर सकते हैं और जल्दी दोस्त बना लेते हो ऐसे लोगों को, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच में रहने की कोशिश ना करिएगा, कभी कभी लगा दिए, दोस्तों के बीच में लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अब ये आपका आ गया क्वेश्चन पर्सनालिटी टेस्ट का। जैसे में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे इस तरह काम करना पसंद है जिसमें प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। तो सवाल ही नहीं उठता, ये आंसर नहीं होगा। कह नहीं सकता, ये तो कभी मत दीजिएगा, कभी कह नहीं सकता, ठीक है। मुझे प्रतिदिन की समस्याएं पसंद नहीं हुए, तो एक्चुअली पहला सवाल ही नहीं उठता, ये बिल्कुल निगेटिव आंसर हो गया। मुझे प्रतिदिन की समस्याएं पसंद नहीं है, ये भी बिल्कुल निगेटिव आंसर हो गया। तो इसलिए इन सब कंडीशनों में हमको बी आंसर देना ही पड़ेगा। यदि चुनाव करने को दिया जाए तो फुटबॉल खेलते समय मैं बचाव करना चाहूंगा, मतलब डिफेंडर की तरह खेलना चाहूंगा। तो इसके बारे में सोचने का समय है, ये नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में कोई गोल भी कर सकता है, ये भी नहीं दे सकते। तो रणनीति एक्चुअली टीम वर्क होता है, तो कोई भी रणनीति बना सकता है, रणनीति कोई भी बना सकता है कि किसको। इस केस में भी आंसर बी देंगे, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मॉक टेस्ट। अब ये एंड हो जाएगा, आपका रिजल्ट शो करेगा, सबमिट करेंगे, ठीक है। रिजल्ट के आंसर वहाँ शो नहीं करते हैं, आपको बस ये शो कर दिया, ऐसे हो गया, योर टेस्ट इज डन। आप नेक्स्ट करेंगे, एंड हो जाएगा। उसके बाद अब रिलैक्स करेंगे, आप लोगों का मशीन टेस्ट बुलाया जाएगा रोल नंबर वाइज दूसरे रूम में, वहाँ पे होगा, ठीक। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट। और भी कोई अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे अगर हम आपसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ है, तो वो बता देता हूँ कहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट चैनल है, उसमें सब्सक्राइबर है। यहाँ पे ऑल अपडेट्स में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल अपडेट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा ये खुल जाएगा। और यहाँ पे हमारा लिंक में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो सीधे आप चैनल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।